उदयपुर में नदी पार करते समय बाइक सवार 2 युवक गिर गए। रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। जोधपुर में पुलिस ने पिकअप से 95 कार्टन शराब जब्त की, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सीकर में बसपा के जिला महासचिव मुकेश राठ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश का शव रविवार शाम बलारा थाना इलाके के एक खेत में पेड़ से लटका मिला। दौसा में बीती रात से बारिश चल रही है। अधिकतर इलाकों में कहीं रात को तो कहीं सुबह जोरदार बारिश हुई। सीकर की फतेहपुर सदर थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 चोर गिरफ्तार हुए। उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे पुलिस ने पैदल घुमाया और आमजन को अपराधियों से नहीं डरने का संदेश दिया। कोटा में सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला करने की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अलवर के नारायणपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बामनवास कांकड़ के ग्राम तुलसीवाला में रात को चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए 2 बक्सों को पार किया। इसमें 60,000 रुपए की नकदी और लाखों रुपए के जेवरात थे। श्री श्याम सखा संघ परिवार करौली के तत्वावधान में रविवार को खाटू श्याम जी के लिए द्वितीय डाक निशान यात्रा रवाना हुई। श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिए 2,93,43,000 रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। श्री गंगानगर के सबसे व्यस्ततम मार्ग रविंद्र पथ पर मटका चौक से भगत सिंह चौक के बीच सड़क पर पानी भरा है। राहगीर परेशान हो रहे हैं, सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। लंपी स्किन डिजीज ने प्रतापगढ़ जिले के गौवंश को भी चपेट में लिया है। पशुपालकों की चिंता बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों और दवाइयों की कमी के चलते भविष्य में पशुधन पर बढ़ने वाले रोग को लेकर पशुपालक चिंतित हैं। कोटा के ढाबा गांव में दोस्तों के बीच मजाक में एक युवक की जान चली गई। युवक शराब के नशे में छत से कूदने लगा। उसी दौरान 11 केवी लाइन की चपेट में आ गया। एबीवीपी ने करौली महाविद्यालय में प्रत्याशियों की सूची जारी की। स्थानीय रिजॉर्ट में कार्यक्रम में एबीवीपी जिला संयोजक ने जानकारी दी। राजसमंद जिले के केलवा में श्री नवल श्याम कृष्ण गौशाला में मटकी फोड़ कार्यक्रम मनाया गया। जेएनवीयू पुराना परिसर वाणिज्य संकाय से चुनाव बूथ सेनापति भवन रातानाड़ा में शिफ्ट करने के विरोध में केंद्रीय कार्यालय सीआरओ के बाहर धरने पर बैठे तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुजानगढ़ के ठरड़ा रोड स्थित डंपिंग यार्ड में रोज मृत गौवंश को खुले में डाला जा रहा है। नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही आम जनता पर भारी पड़ रही है। जोधपुर के कमला नेहरू महिला कॉलेज के बाहर एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र चुनाव प्रचार के दौरान आमने सामने खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने लाठी भांजी। झालावाड़ जिले के जावर थाना क्षेत्र के हरनावदा रोड पर एक तूफान गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उसकी बच्ची गंभीर रूप से घायल है। बांसवाड़ा के समाई माता की पहाड़ी पर आयोजित पौधारोपण समारोह में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बामनिया मौजूद रहे। उन्होंने कहा 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका और 50 लाख रुपए टीएडी से मंदिर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के गांव भगपुरा में बारिश की वजह से खेत पर बना एक कच्चा मकान गिर गया। दबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम कराए घर ले गए। बूंदी के हिंडोली ग्राम पंचायत को नगर पालिका बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने शहीद स्मारक पर मौन व्रत रख मानव श्रृंखला बनाई। झालावाड़ जिले के 8 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई। 8 कॉलेजों में 8,183 छात्र छात्राएं मतदान करेंगे। एसीबी के महानिदेशक बीएल सोनी बीकानेर दौरे पर हैं। उन्होंने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में जाकर सपरिवार पूजा अर्चना की। अलवर में सेठ आलमचंद गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के तत्वावधान में निःशुल्क अस्थिरोग चिकित्सा परामर्श शिविर
लगाया गया। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चिमरावली गोड़ में सांप के डसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। कोटा में अवैध शराब के कारोबार को बंद करने की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण सड़कों पर उतरे और रैली निकाली। 7 दिन के अंदर अवैध शराब पर पाबंदी नहीं लगाने पर चक्का जाम कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। टोडा भीम के ऐदलपुर गांव में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा और प्रजापति विकास समिति के तत्वावधान में पूर्वी राजस्थान का 6वां विशाल प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जयपुर में 20वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में रविवार को पदक वितरण समारोह हुआ। राइफल और पिस्टल इवेंट के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। बाड़मेर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने रविवार को कार्यकर्ताओं की बैठक ली। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रत्याशी उतारेगी। दौसा में एबीवीपी की बैठक हुई। इसमें कार्यकर्ताओं की अनुशंसा पर चुनाव संचालन समिति द्वारा छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की गई। इधर दौसा में एक अनूठा मामला आया। एक युवा छात्र कॉलेज में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हुआ तो उसने कॉलेज की छात्रा से सगाई कर ली और कैंपस के रण में उतार दिया। धौलपुर के गांव धौंध प्यारे खिरकारी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने भैंस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हथियारों से लैस बदमाश 13 भैंस और 2 पड़ियाओं को ले गए। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने राजधानी में अवैध कॉलोनियों को बसाने के प्रयास को विफल किया। नवग्रह जैन मंदिर के सामने करीब 8 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण कराए नवग्रह वाटिका के नाम से ग्रेवल मिट्टी की सड़कें, बाउंड्री वॉल और अन्य अवैध निर्माण हो रहे थे। उदयपुर के अलसीगढ़ तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। युवक दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर कार्यशाला हुई। एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में बैठक हुई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में प्रदेश के पहले कार बाजार की सौगात दी। कंसुआ में अब नया कार बाजार संचालित होगा। मंत्री शांति धारीवाल ने न्यास द्वारा निर्मित 256 दुकानों वाले कार बाजार का उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्तमान में प्रचलित भारतीय इतिहास को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा बताया। कहा, तत्कालीन विदेशी शासकों के इतिहासकारों ने भारतीय वीरता, संस्कृति और संस्कारों को गलत तरीके से पेश किया। कोटा में कोटा बैराज के गेट फिर खोले गए। 1,20,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। बारिश का दौर भी जारी है। बीकानेर शहर के चाय पट्टी इलाके में जर्जर मकान धमाके के साथ गिर गया। इलाके में अफरा तफरी रही, गनीमत रही, घर में कोई नहीं था, जनहानि नहीं हुई। दौसा में पुलिस कर्मियों द्वारा व्यापारी पवन खंडेलवाल के साथ मारपीट और अभद्रता से आक्रोशित व्यापारियों ने रैली के रूप में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भरतपुर में एबीवीपी और एनएसयूआई समेत निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है। छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष के लिए एमएसजे कॉलेज से एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए। उदयपुर के अलसीगढ़ तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। वो पिकनिक मनाने गया था। पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी 2 दिन की यात्रा पर झुंझुनू आए। अग्रसेन सर्कल के पास उनके आशीर्वचन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के महाविद्यालयों में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव होने हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। 8 महाविद्यालयों के 7,869 छात्र मतदान करेंगे। नागौर जिले में लंपी स्किन डिजीज से अब तक 3,918 गौवंश की मौत हुई है। 70,000 गौवंश इसकी चपेट में आए। 21,850 ठीक हुए। नागौर जिले में अब तक 7 लाख पशुओं का सर्वे किया गया है। कोटपुतली शहर का मास्टर प्लान और खेतड़ी रियासत के नक्शे के अनुरूप सड़क के विस्तारीकरण को लेकर की जा रही कवायद जारी है। प्रशासन अल सुबह मौके पर पहुंचा और तीसरे चरण की कार्रवाई शुरू की। झुंझुनू के नवलगढ़ में लोक देवता बाबा रामदेव मेले की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। सीएम सलाहकार विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी इसमें शामिल हुए।
कोटा में रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। 33 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद हुआ। चूरू के अग्रसेन नगर की एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। साइबर ठग ने ओटीपी पूछकर महिला के खाते से 74,000 रुपए निकाल लिए। जोधपुर जिले के कनोडिया पुरोहितान इलाके में एक पूर्व सैनिक के घर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए का माल पार कर लिया। 60 तोला सोना, 4 किलो चांदी, 8 लाख रुपए नगद चुरा लिए। राजसमंद में चोरों ने आमेठ कस्बे के मुख्य लक्ष्मी बाजार को निशाना बनाया। ज्वेलर्स की दुकान से करीब 1.5 किलो चांदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। भरतपुर जिले के कई गांवों में आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के ठिकानों पर कार्रवाई की। दुदावल और चुनावली माली गांव से 2 लोग गिरफ्तार हुए। डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे के पास एक पेट्रोल पंप पर खड़े डंपर को चोरों ने चुरा लिया। थोड़ी दूर पर एक पेड़ से डंपर टकरा गया। बदमाश डंपर छोड़ फरार हो गए। दौसा में एक कंपनी ने उस मकान पर बुलडोजर चलाया जिसके लिए मुआवजे का भुगतान तक नहीं हुआ। घरवाले मिन्नत कर रहे थे, गुहार लगाते रहे, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। प्रतापगढ़ के धमोतार गांव के एक घर में चोरों ने चोरी की। जेवर समेत करीब 3 लाख का सामान पार किया। सीकर के देवास गांव में चोरी की बड़ी वारदात हुई। एक घर का ताला तोड़ करीब 15 लाख रुपए का सोना लेकर चोर फरार हो गए। सीकर के नीम का थाना इलाके में पुलिस ने 2 युवकों को विवाद के बाद शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन एक सरपंच का बेटा थाने पहुंचा और आरोपी की थाने में घुसकर पिटाई कर दी। उदयपुर के धनमंडी थाना क्षेत्र में दहली गेट के पास बदमाश ने एक व्यवसायी को चाकू मार घायल कर दिया। व्यवसायी का भाई बचाव करने आया तो बदमाश ने उसे भी चाकू मार दिया और फरार हो गया। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने 16 लाख रुपए की चोरी मामले में आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार किया। वाहन जब्त किया गया। झुंझुनू के बिसाऊ थाना इलाके के खिदरसर के पास एक स्कॉर्पियो अचानक आग का गोला बन गई। गाड़ी पूरी तरह जल गई। दीपालसर चूरू के बीच लहूलुहान हालत में एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। रतननगर थाना पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। कोटा ग्रामीण के सिमलिया थाना क्षेत्र में एक युवक 1100 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आ गया। उसके दोस्तों और परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। करौली में सुरौठ थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म मामले में विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी की। जालोर छात्र मौत मामले में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। देर रात कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। बेरोजगार संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव डूंगरपुर पहुंचे और शास्त्री कॉलोनी पार्क में बेरोजगार युवाओं से बात की। कोटपुतली बस्ती इलाके के भाजूपुरा गांव में एक मानसिक दिव्यांग व्यक्ति हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय के दोनों राजकीय महाविद्यालय के लिए पैनल घोषित किया। बांसवाड़ा में सर्दी जुकाम और डायरिया के रोगी बढ़े हैं। 2 दिन में जिला अस्पताल के आउटडोर में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा डीएसपी से एक परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया पिताजी ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा करवाया था। आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एक मां अपनी बेटी जिसकी उम्र करीब 15 साल से कम थी उसकी जांच करवाने आई। डॉक्टर ने जांच की तो पता चला वह गर्भवती है। सीकर की हर्ष की पहाड़ियों में होमगार्ड जवान का शव मिलने के मामले में ब्राह्मण समाज ने हत्या की आशंका जताई। समाज के लोगों ने मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया। दौसा में पंच महादेव की ध्वज पदयात्रा का आयोजन हुआ। ये पदयात्रा दौसा शहर के सोमनाथ महादेव मंदिर से शुरू हुई। भरतपुर के गांव सातनरुक में गांव के लिए जाने वाले रास्ते में गोवर्धन कैनल पर बना पुल अचानक गिर गया। आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा जालोर की घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है।
राज्य में खान विभाग ने जयपुर समेत 6 शहरी क्षेत्रों में प्रमुख एवं लघु खनिज भंडारों की पहचान की। शहरी विकास विभाग के समन्वय से इन क्षेत्रों में खनन पट्टे जारी करने के प्रयास हो रहे हैं। टोंक जिले में लंपी स्किन डिजीज का कहर जारी है। 65 गायों की मौत हो चुकी है। 17 लाख गौवंश में से सिर्फ 90,000 का ही सर्वे हुआ है। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान और खेतड़ी रियासत के नक्शे के अनुसार नगर परिषद ने सड़क विस्तार का तीसरा चरण शुरू कर दिया है। बाबा रामदेव मेले का औपचारिक उद्घाटन 29 अगस्त को होगा। व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन और मंत्री काफी सख्त नजर आ रहे हैं। झुंझुनू में दही खाने से एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 7 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी का इलाज चल रहा है। पारा में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह अपने संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की पैदल यात्रा करेंगे, जिसका नाम सांसद थाकी चौखट पर रखा गया है। श्रीगंगानगर के पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का दायरा बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 69,000 से ज्यादा पशुधन लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित हो चुके हैं।